अब मेरा सवाल इसमें यह है कि जो हिंसा फैलाने वाले जो लोग हैं, मणिपुर से लेकर मेवात नू या हिंदुस्तान के किसी भी कोने में, किसी भी राज्य में जो हिंसा फैलाने वाले जो लोग होते हैं, चाहे वो पार्टी से हो, किसी दल से हो, किसी संगठन से हो, आखिर उनका भविष्य क्या देखते हैं आप? जो हिंसा फैलाता है, आखिर वो हिंसा क्यों फैलाता है? उसके दिल में इतनी नफरत जो आती है, वो क्यों हिंसा में वो तब्दील होती है, और उसका भविष्य क्या देखते हैं अमजद भाई? देखिए, तमाम ऐसे रीति रिवाज और धार्मिक त्योहार का मकसद सिर्फ त्योहार में नहीं है। बहुत सारे ऐसे रीति रिवाज हैं जिसका मकसद ये है कि हम अपने परिवार, पड़ोसी, मोहल्ले, गांव एक साथ बैठे, आपस में इसको चर्चा करें। हम एक दूसरे के इसी बहाने हम एक दूसरे की हालात को, उनकी स्थिति को भी जानते थे, और उसी दौरान हम एक दूसरे की आर्थिक, सामाजिक तरीके से मदद भी करते हैं। लेकिन आज जो स्थिति उत्पन्न हो गई है कि आज त्योहार भी जो है वो एक तरीके से सवालिया निशान पे है। होली हो, चाहे दिवाली हो, ईद हो, बकरीद हो, या आप ऐसे बहुत सारे पर्व और भी हैं। लेकिन दूसरी तरफ इस अभियान का मकसद यही है कि जो हम पीछे भूल गए हैं, हम अपनी यादों को, अपने झरोकों को, अपने इतिहास को, अपनी संस्कृति को, अपनी धरोहर को बचाएं और उसको लेकर हम चलें। साथ ही साथ ये जो हिंसा का माहौल है, इस हिंसा के माहौल में एक धर्म, एक जाति, एक संप्रदाय के लोग नहीं है। इसमें तमाम संप्रदाय, तमाम जाति के लोगों को इस तरह से आज के राजनीतिक के जो लोग हैं, जो धार्मिक लोग हैं, उन्होंने इस तरह से कट्टरवाद, उग्रवाद पैदा कर दिया है, जिससे उनकी अपनी राजनीति की दुकान से माल बिकता रहे। इसीलिए अभी राहुल गांधी ने कहा है कि नफरत की दुकान बंद करके हम मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं और प्यार बांटने चले हैं, प्यार बांटेंगे और अमन चैन काम करेंगे और शांति के, सौहार्द और प्यार के साथ पैगाम देते हुए देश को एक करने का जो काम है, उस अभियान में मैं पहले बता दूं, इस अभियान का मैं हिस्सा हूं। इस अभियान को मैं लेकर नहीं चला, इस अभियान में बहुत सारे नेटवर्क, एनजीओ और हमारे स्वयंसेवी लेखक पत्रकारों का एक समूह है, वो अभियान है। उस अभियान का मैं एक पार्ट हूं, मैं एक भाग हूं, और उस भाग में हम लोग एक सामूहिक लेकर ये चल रहे हैं। और देखिए, किसी भी लोगों में जो नफरत का माहौल पैदा करते हैं उनको मिलता कुछ नहीं है। अगर जितने नफरत के माहौल पैदा किए हैं, उनकी हालात आपने देखा होगा कि आज वो कोई जूते बेच रहा है या तो झाड़ू लगा रहा है या भीख मांग रहा है, जब उस समय वो हीरो थे उस आंदोलन के, प्राइम लोगों के। और आज भी जो नूह में, मानेसर में हो रहा है या कहीं भी हो रहा है, आप 6 महीने बाद देखेंगे जो आज प्राइम सस्पेक्ट है, उसको उसी पार्टी के लोग, उसी संप्रदाय के लोग जो आज हीरो मान रहे हैं, कल उनको जूते मारते हुए और वो उनको बलि का बकरा बनाया जाएगा। तो कुछ समय के लिए उनको हीरो तो बना दिया जाता है। आप यूपी में देखे चंदन के परिवार का क्या हाल है, आप वही राम मंदिर आपने देखा होगा गुजरात में क्या हाल है उनके। तो कुछ लोग, समय हमेशा होता है, हर सिर्फ ये धार्मिक उन्मादी नहीं, आप किसी पार्टी के कार्यकर्ता देख ले, नारा लगाने में तेज होता है, किसी आंदोलन में देखिए आगे होता है, लेकिन बाद में उसी बेचारे के साथ दिक्कत होती है। तो ये है कि हर संप्रदाय में, हर संगठन में ऐसे लोगों को आगे कर दिया जाता है जिससे अपनी राजनीति सिकती रहे और उनको बलि का बकरा बना दिया जाता है। बाद में अगर उनको भी देखो तो उनके भी परिवार के पड़ोस में कोई ना कोई धर्म के, जाति के लोग रहते हैं, लेकिन जब वो सड़क पे उतरता है तो स्थिति होता है, लेकिन जब वो घर वापस आता है फिर वैसे ही रहता है। तो कहीं ना कहीं जो आज जो हम उनको जो शिक्षा दे रहे हैं वो गलत दे रहे हैं। ऋचा जी से भी ले लेते हैं। ऋचा, किस तरह से देख रहे हैं? अमजद भाई ने बहुत अच्छे से इस मुहिम के बारे में भी बताया कि ये मुहिम का मैं एक हिस्सा हूं। ये मुहिम अपने आप में एक बड़े लेवल पर है, एक राष्ट्रीय लेवल पर है, और इसकी शुरुआत में कई लोगों की, कई संगठनों की मेहनत है। तो आप किस तरह से देख रहे हैं ये मुहिम का चलना, और इस तरह से जो मैंने भी सवाल किया था, हिंसा फैलाने वालों का भविष्य क्या देखते हैं आप? क्यों फैलाते हैं वो हिंसा? नहीं, जो ये मुहिम चलाई गई है बहुत ही अच्छी पहल है, मैं इसका बहुत स्वागत करती हूँ और देश के यंगस्टर्स को इसमें हिस्सा लेना चाहिए। देख रहे हैं कि आज जिस तरीके से देश में जो हमारे नौजवान हैं, इस तरह की जो भी लोग इस तरीके की सांप्रदायिक दंगे, फसाद, हिंसा और देश में जो भाईचारा, अमन, शांति, इनको खत्म कर देना चाहते हैं और नफरत फैलाना चाहते हैं, तो मैं तो सभी से यही अपील करूंगी, हमारा देश जो हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई
हम सब भाईचारे में रहें, प्रेम हो, शांति हो, अमन हो और आपसी सौहार्द की भावना हो और सबका सम्मान हो। जिस तरीके से पहनावा के अमजद भाई ने कहा, पहनावा को लेकर के भी काफी टिप्पणी होती है, टीका, ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि आज आजादी के अमृत महोत्सव को हम मना रहे हैं, 75 साल हमारे पूरे हो गए हैं। अगर आज इतने साल आजादी मिलने के बाद इस तरीके की सोच को पैदा किया जा रहा है, जब हमने आजादी की लड़ाई लड़ी, हम सभी ने एक यूनिटी में कितने लंबे अरसे तक हम गुलाम रहे, उसके बाद हमें ये आजादी मिली है। आज जब हमें आजादी मिलती है तो हम जो हमारी जो युवा पीढ़ी है उनको इस तरीके के दंगे, फसाद, हिंसा, नफरत सिखाया जाता है, तो आम नागरिक को ही आगे आना पड़ेगा और ऐसी मुहिम चलानी पड़ेगी और समाज को, देश को संदेश देना पड़ेगा कि यहाँ पर इस तरीके की राजनीति नहीं चलेगी। आप देश की प्रगति, उत्थान की बात करें, देश में अमन हो, शांति हो, हम सभी हिंदुस्तानी है, देश हम सभी का है। आप बांट नहीं सकते, जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे आप नहीं बांट सकते और ना ही आप हिंसा भड़का सकते हैं। ये आज हमारी हम सभी की दायित्व है, कर्तव्य है। तो हमें इस तरीके की मुहिम को चलाना बहुत आवश्यक है और इससे समाज की जो नई युवा पीढ़ी जो गलत डायरेक्शन में जा रही है, जिस तरीके के माहौल को फैलाया जा रहा है, आपने हमारे दर्शकों को बहुत अच्छे से बताने का काम किया है कि जो प्यार और नफरत और ये हिंसा जो है। अब मेरा ये है कि 15 अगस्त को इस मुहिम के तहत क्या आप शामिल हो रही हैं? क्या आप भी मेरे घर आके तो देखो में क्या किसी को इनवाइट करके, क्या इसकी एक सेल्फी वीडियो करके क्या अपने सोशल मीडिया पे शेयर करेंगी? अमजद भाई कुछ कहना चाह रहे हैं लग रहा है। ऋचा जी बताएं। जी, मैं यही कहूंगी, बिल्कुल हमने हमेशा से, हमारा भाईचारा हमें यही सिखाता है और हमने हर त्योहार, हर फेस्टिवल को एक दूसरों से मिलकर के हमने प्यार साझा किया है और हर फेस्टिवल को बहुत प्रेम से मनाया है। और ये तो हमारा राष्ट्रीय महापर्व है 15 अगस्त। हमें सबको इनवाइट करना चाहिए और भाईचारा का संदेश हमें देना चाहिए। नहीं ऋचा जी, इनवाइट करना चाहिए। रफी भाई मैं कुछ कहना नहीं चाह रहा था, रफी भाई मैं कुछ कहना नहीं चाह रहा था, मैं हंस ले रहा था कि रफी भाई भी हमारे अभियान नेटवर्क के पार्टनर होकर एक सदस्य बना रहे हैं, इसलिए मैं हंस रहा था ऋचा जी को कि आप उसके मेंबर बने। नहीं देखिए, मुहिम जब अच्छी होती है तो जुड़ने पे गर्व भी होता है, तो करना चाहिए। बल्कि मैं तो ये चाह रहा हूँ कि जितने भी मेरे पैनलिस्ट हैं या कई ऐसे लोग हैं, मैं तो 15 अगस्त को सब लोग अपने अपने इलाकों में झंडा फहराने के बाद समय निकाल कर मेरे पास आए। मैंने इंद्रजीत यादव जी को भी इनवाइट दिया है, न्योता दिया है कि वो मेरे यहाँ आएंगे। मेरी इनसे मुलाकात करीबन 4-5 साल, काफी साल से नहीं हुई है, लेकिन मैं इनको पिछले 20 साल 25 साल से जानता हूं। तो मैंने इनको इनवाइट किया है इस बहाने कि आप जो है इसी मुहिम के तहत मेरे स्टूडियो आएंगे तो फिर मैं इनके संग एक सेल्फी फोटो यही हमारे अभियान का मकसद है, इसी मकसद से हम चल रहे हैं। हाँ, तो इसी को लेकर मैंने इंद्रजीत यादव जी ने मेरा इनवाइट कबूल किया है। बाकी इसी तरह से 15 अगस्त को तो आपकी पैगाम एक बार घर आके देखने वाली हमारी चलेगी। मुहर्रम के दिन हमारे वहाँ 70% हिंदू भाई ताजिया के साथ और बड़ी भाईचारे से मुहर्रम मनाया गया है। जी हाँ, ऋचा जी कुछ कह रहे, रफी कुछ सुनना। रफी जी, जी मैं सभी को मैं ये बताना चाहती हूँ, क्योंकि देखिए आज हम पढ़े लिखे हैं और मैं बहुत लंबे समय से जिस तरीके से नफरत और जिस तरीके से जाति और धर्म के नाम में नफरत फैलाई जा रही, मैं खुद समाज में और अपने जो सोशल मीडिया का जैसे आज मिसयूज कर रहे हैं लोग, नहीं उस तरीके से नहीं, इसी प्लेटफॉर्म को हम यूज करके मैं बहुत इस तरीके से, जिस तरीके से मैं कहती हूँ, तो मैं ये खुद अपने उस पर भी एक मुहिम मैंने भी चला रखी है, क्योंकि मुझे मेरा देश सबसे ऊपर है और मुझे आज लग रहा है कि नहीं, आज मेरी एक दायित्व है, मेरा एक कर्तव्य है, मुझे पहल करनी है और मैं बहुत अपने तरीके से काफी इस तरीके की मुहिम मैं भी चला रही हूँ और हर किसी को चलाना चाहिए और मैं इस मुहिम में भी जुड़ रही हूँ मेरे घराने। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद ऋचा जी, आपने इस मुहिम का आदर किया, सत्कार किया है और इसको
15 अगस्त को इसको पूरा करके जो जिस तरह से एक संदेश देने का काम आप भी करेंगी। मैं आखिरी जवाब जो है इंद्रजीत यादव जी से ले लेता हूँ, उसके बाद इस चर्चा को यहाँ खत्म मोहम्मद करेंगे। रफी जी और जी अन्य साथियों से आज के 20 साल पहले अटल जी ने मास्टर प्लान लागू किया था। जी अमजद भाई को भी पता होगा कि सन 2000 में मास्टर प्लान अटल जी ने चालू किए थे, जिसमें तोड़ फोड़ भारी चल रही थी। हाँ जी जी उसका विरोध वजीरपुर से किया गया था और बेशक सफलता भी रफी मिला। जी पार्ट था उसका। मैं धन्यवाद करता हूँ मोहम्मद जी। रफी जी को, जो हम सभी लोगों के एक फोरम पर ला करके ऐसे अच्छे पैगाम से जोड़ रहे हैं। इसको आगे बढ़ाना बहुत जरूरी है। ठीक है इंद्रजीत जी, नफरत इंद्रजीत का जी हमारे मेला ज्यादा इंद्रजीत दिन जी नहीं हमारे चलेगा। एंकर साहब भी उसके पार्ट थे ये उस विरोध नफरत की अभियान बाजार के। 2024 तक जी जितना जी फैला लें, इंद्रजीत जी 2024 में यादव सिकुड़ जाएगी। यादव विपक्ष के जी, लोग आगे आएंगे, कांग्रेस का यादव भाग्य जी, उदय। यादव जी आज मेरी हम बात सुन लीजिए। इंद्रजीत जी आज हम राजनीति बयान नहीं कर रहे, कांग्रेस और भाजपा की हाँ, बात नहीं कर रहे हम लोग आज। मैं यही उनको समझाना चाह रहा था, तो उनका नेटवर्क कमजोर हो रहा है। तो खैर आज की चर्चा बहुत सार्थक रही है। अमजद भाई ने इस मुहिम को अच्छे से समझाया, ऋचा जी ने भी समझा, और इस मुहिम को हम सब लोग चाहते हैं कि 15 अगस्त को 1 लाख लोगों से भी अधिक लोग इस मुहिम का हिस्सा बने, और सोशल मीडिया पर, ये ट्विटर हो या फेसबुक हो या यूट्यूब हो, तमाम चीजों पे 15 अगस्त को ट्रेंड करना चाहिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इससे जुड़ सके, और जो नहीं जुड़ पाए वो देख के जुड़ सके कि भाई वाकई में देश में इस तरह की मुहिम ने जन्म लिया है, और वो मुहिम जो है लगातार किस तरह से एक अच्छा संकेत और संदेश देने का काम कर रही है। तो इसी के साथ तमाम मेहमानों का मैं फिर से धन्यवाद देता हूँ, ऋचा जी, अमजद भाई और इंद्रजीत यादव जी। मैं अपने मेहमानों का स्वागत धन्यवाद देता हूँ। इसी के साथ इस चर्चा को यहीं खत्म करने का काम करता हूँ। दोस्तों, आने वाले 15 अगस्त की शुभकामनाएं, आज़ादी की शुभकामनाएं, आज़ादी से सांस लेने की शुभकामनाएं, आज़ादी से बोलने की शुभकामनाएं। मगर मेरे जैसे लोग चिंतित हैं कि इस बीच में दूरियां बढ़ी हैं। इस देश में उन दूरियों की वजह से जख्म लगे हैं। देश लहूलुहान है। मैं आपसे अपील करता हूं कि अभियान जो अभी चल रहा है, मेरे घर आके तो देखो, इसका हिस्सा बने। हम ये कोशिश करें कि किसी ऐसे को अपने घर बुलाएं, किसी ऐसे ख़ानदान को, किसी ऐसे कुटुंब को अपने घर बुलाएं जो हमारे धर्म का ना हो, जो हमारी जात का ना हो, जो हमारे बोली क्षेत्र का ना हो, जो हमारी तरह के पहनावे ना पहनता हो, जिसे हमने पहले कभी घर नहीं बुलाया। लेकिन हम ऐसों को भी बुलाएं जिन दोस्तों को हम भूल जाते हैं और काफ़ी अरसे तक, काफ़ी महीनों, दिनों और सालों तक उन्हें भूले रहते हैं। उन्हें भी बुलाएं अपने घर। इस अभियान में हम सब मिल करके ख़ानदानों को आपस में, परिवारों को आपस में इस तरह मिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम कह सकें भारत एक ऐसा वर्ष है जो आज़ादी के बाद एक दूसरे के गले मिलता है। दोस्तों, इस आज़ादी के दिन एक दूसरे को हम वो तिरंगा झंडा दें जो हमारे देश की जान है, वो तिरंगा झंडा जो हमारी एकता का प्रतीक है, जो हमारी आन बान शान के साथ साथ हमारी मोहब्बतों का, हमारी डाइवर्सिटी का प्रतीक है। आइए जुड़ते हैं मेरे घर आके तो देखो अभियान से।